लोकसभा में जब वक्फ बिल पर बहस हो रही थी तो कई सारे हंगामे हुए और कई सारे हर पार्टी के नेता अलग अलग बयान दिए और उन्होंने इसका विरोध किया। बावजूद इसके 12 घंटे बहस लोकसभा में और 13 घंटे के करीब बहस राज्यसभा में, दोनों में बहस के बाद दोनों जगह से राज्यसभा और लोकसभा से वक्फ बिल पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी मिली और फिर ये कानून बन गया। अब बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले जेडीयू केंद्र सरकार में मोदी सरकार के साथ सहयोगी दल की भूमिका में है। हालांकि है तो टीडीपी भी, लेकिन टीडीपी का भी विधानसभा चुनाव नहीं है, तो इस हिसाब से देखें तो बिहार सबसे अहम माना जाता है, क्योंकि जेडीयू को कितना फायदा होगा, मुस्लिम वोट बैंक कितना खिसक सकता है, कितना नुकसान होगा, इन सारे आंकड़ों को लेकर हम आज आपको ग्राफिक के जरिए समझाएंगे कि आखिर जेडीयू को कितना नुकसान हो सकता है और अब तक जो भी एनडीए में जब जब साथ रही है तो फिर जेडीयू को कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। महागठबंधन के साथ जब भी नीतीश कुमार रहे हैं तो कितना फायदा हुआ और महागठबंधन से हटे तो कितना नुकसान हुआ है। एक एक कर आपको विस्तार से इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जो ताजा आंकड़े हैं, सी वोटर ने एक सर्वे किया है, उसमें कुछ सवाल पूछे गए हैं। उस सवाल को पहले जान लेते हैं। 2-3 सवाल हैं, उसके बाद आपको इस आंकड़े पे भी बताएंगे कि बिहार में वक्फ बिल पास होने के बाद अब चुनाव से पहले किसे तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि कई सारे मुस्लिम नेता हैं जेडीयू के जो विरोध में इस्तीफा दे चुके हैं। अब तक अगर कुल मिलाकर डेटा देखा जाए तो 15 से 20 नेता इस्तीफा दे चुके हैं, इसमें से छोटे से बड़े स्तर के नेता भी शामिल हैं, मतलब ब्लॉक लेवल से राज्य स्तर के नेता। तो बिना देर किए हुए अब शुरू करते हैं कि ग्राफिक के जरिए सबसे पहले सी वोटर के सर्वे में जो सवाल पूछे गए हैं उसमें क्या कुछ आया है, इस पर चलते हैं। अब हम बात करते हैं, इसमें जो आपको दिख रहा होगा कि सवाल यह था कि नए वक्फ कानून से मुस्लिमों पर निशाना है क्या, यही सवाल था सी वोटर के सर्वे में। तो इस सवाल के जवाब में 31% लोगों ने कहा कि हाँ, नए वक्फ कानून से मुस्लिमों पर सीधा निशाना है। तो इसी में 52% लोगों का कहना हुआ कि नहीं, नए वक्फ कानून से 52% लोग कहते हैं कि सीधे मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया गया है और 17% लोगों का कहना हुआ कि हम नहीं जानते हैं, किया गया या नहीं किया गया, हम कह नहीं सकते। तो कुल मिलाकर अगर देखें इसमें जो पहला में कि 52% लोग कह रहे हैं कि नए वक्फ कानून से मुस्लिमों को टारगेट नहीं किया गया है, वक्फ की संपत्ति को सरकार अपने कंट्रोल में लेने के बाद कह रही है। अब इस दूसरे ग्राफिक में देखिए, इसमें यह सवाल पूछा गया था कि वक्फ विवाद का बिहार चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा क्या। यह सबसे बड़ा सवाल है और यह सवाल इसलिए भी है क्योंकि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले जो बात सामने आ रही है, जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, उसमें जेडीयू को झटका लगता दिख रहा है। इसी वजह से सी वोटर ने सवाल किया कि वक्फ विवाद का बिहार चुनाव में वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा। तो 47% लोगों ने कहा कि हाँ, वोटिंग पैटर्न पर असर पड़ेगा और 31% लोगों का कहना हुआ कि नहीं असर पड़ेगा। इसमें से 22% लोग कह रहे हैं कि हम कह नहीं सकते। जिनका सबसे ज्यादा संख्या है वो है 47% लोगों का। ये हो सकता है कि मुस्लिम वोट बैंक इधर से उधर खिसक जाए, मतलब जेडीयू के समर्थन से हट जाए। एनडीए के साथ गठबंधन है और एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ा जा रहा है, तो हो सकता है कि जेडीयू को झटके के तौर पर देखा जा रहा है और इसी वजह से इस सर्वे में यह बताया गया है कि इस बार वक्फ बिल के आने से जेडीयू पर और चुनाव के वोटिंग पर असर पड़ सकता है। जो तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये था सी वोटर के सर्वे में कि इस वक्फ बिल से, वक्फ विवाद से किसे फायदा मिलेगा। जो वक्फ बिल को लेकर विवाद हो रहा है कि कानून बना दिया गया, सरकार वक्फ की संपत्ति पर कब्जा करना चाहती है और इस वजह से जो विवाद है जेडीयू में, जेडीयू से जो मुस्लिम नेता है वो छोड़कर जा रहे हैं, तो इसमें विवाद बचा कि वक्फ विवाद से किसे फायदा होगा। सवाल यही था सी वोटर का। तो जवाब में देखिए, बीजेपी को फायदा की बात कही गई है। 47% लोग कह रहे हैं कि बीजेपी को फायदा होगा, 31% लोगों का कहना है कि आरजेडी को फायदा होगा और 22% लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस को, और जेडीयू को सिर्फ 3% लोग ये मान रहे हैं कि जेडीयू को फायदा होगा। अब इस पूरे संख्या को, पूरे परसेंटेज को अगर देखें तो वक्फ बिल को पास कराने से सीधे तौर से बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है, क्योंकि वोट बैंक बटेगा और अगर जेडीयू से वोट बैंक कटता है, मुस्लिम वोटर बटते हैं, तो जेडीयू को छोड़कर आरजेडी के साथ जाएंगे या फिर जो सपोर्ट में होंगे मुस्लिम
वो बीजेपी के साथ आएंगे। जेडीयू के साथ तो कतई जाने की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगेगा कि जेडीयू ने वक्फ बिल का विरोध ही किया। अगर विरोध नहीं किया होता तो शायद वक्फ कानून नहीं बनते, राज्यसभा या लोकसभा से पास ही नहीं होता। तो इस हिसाब से ये जो डेटा है सी वोटर का, ये हमने आपको बताया। लेकिन चुनाव के समीकरण कुछ और कह सकते हैं, और ये समीकरण क्या कुछ कहेंगे चुनाव का, इसके लिए आपको पीछे थोड़ा सा ले चलते हैं। 2014 से लेकर 2024 तक के जो चुनाव हुए हैं लोकसभा और विधानसभा बिहार में, उसके आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, किसे फायदा हुआ और किसे नुकसान। अब आपको पहले लोकसभा में जो वक्फ बिल पर नंबर गेम था, उस नंबर गेम को समझाते हैं कि कितने पक्ष में पड़े। लोकसभा में 12 घंटे के बहस के बाद जो नंबर गेम था, वो पक्ष में 288 वोट पड़े और विपक्ष में 232 वोट पड़े। सबसे दिलचस्प बात लोकसभा में यह भी देखने को मिले कि यहां जो सत्ता पक्ष के पास 294 वोट थे, जिसमें से 288 सांसदों ने ही वोट्स में समर्थन किया वक्फ बिल का, और 232 में देखें तो इंडिया पक्ष के ये सांसद थे, और इनके कुल जो सांसद थे इंडिया पक्ष के वो 234 थे। मतलब बीजेपी के अपने ही दगाबाज निकले, और यहां उनके जो सांसद थे वो खिसक गए। अब इसमें से कई आए भी नहीं, एक दो, और इसके बाद जो एक दो थे उन्होंने वोटिंग भी नहीं की। तो एनडीए का जो वोट घटा, परसेंटेज हो और वोटिंग नंबर हो, ये पता नहीं इसके पीछे की कारण क्या थी। हो सकता है समर्थन में भी हो, ना भी हो, लेकिन इंडिया गठबंधन के सांसद मजबूती से लोकसभा में डटे रहे। राज्यसभा का आंकड़ा भी कुछ ऐसा ही कहता है। अब राज्यसभा का भी आंकड़ा समझिए। राज्यसभा में भी 12 घंटे के करीब, 12 से 13 घंटे के करीब में बहस हुई थी, और इस बहस में जो पक्ष में वोट पड़े थे 128 और विपक्ष में 95 वोट पड़े थे। और इसके बाद राज्यसभा और लोकसभा दोनों से यह बिल पास हो गया, फिर राष्ट्रपति के पास भेजा गया, और इसके पास वक्फ बिल बन गया, वक्फ कानून। अब आपको बिहार के समीकरण को समझाते हैं कि बिहार में वक्फ विवाद को लेकर फायदा और नुकसान किसे होगा, कितना होगा। अब आपको पहले 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें जो CSDS लोक नीति है, उसने सर्वे किया था कि फायदा जब जेडीयू बीजेपी के साथ गठबंधन में थी तो कितना फायदा हुआ। जब बीजेपी के साथ जेडीयू के साथ गठबंधन था, मतलब बीजेपी जेडीयू का, तो फिर इस गठबंधन को 12% वोट मिले थे मुस्लिम वोटर्स। मतलब इस गठबंधन में रहते हुए जेडीयू और बीजेपी दोनों मिलकर सिर्फ 12% मुस्लिम वोट को अपने पास ले पाई। बाकी जो थे वो खिसक कर या तो क्षेत्रीय पार्टी में आरजेडी में चले गए या फिर कांग्रेस के समर्थन में गए वोट में। अब यही नंबर जो गेम है, इससे पीछे चलिएगा आप। अब आपको आगे इसमें यह बताएंगे कि 2019, 2015 में क्या कुछ रहा था, और लोकसभा और विधानसभा दोनों में क्या रहा था, एक एक कर समझिए। अब ये विधानसभा का डेटा है, ये विधानसभा का है 2020 का। अगर अभी जो विधानसभा चुनाव हो रहा है, इससे अगर पीछे चलेंगे तो 2020 में जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, और इस गठबंधन में 5% ही मुस्लिम वोटर्स जो थे वो जेडीयू और बीजेपी के पक्ष में आए। लोकसभा में ज्यादा थे जबकि विधानसभा में कम आए। इसका मतलब यह है कि हो सकता है इस बार भी प्रभाव पड़ेगा और ये मुस्लिम वोटर खिसक सकते हैं। यही काम 2020 के विधानसभा में देखने को मिला, और इसके बाद जो देखें तो मुस्लिम वोटर का जो आंकड़ा है वो 2019 के जो लोकसभा चुनाव है उसको भी आप देख लीजिए कि उसमें भी कैसे मुस्लिम वोटर्स खिसक गए। ये 2019 के आंकड़े हैं जो आप देख रहे हैं, ये CSDS लोक नीति के सर्वे हैं, और इसी सोर्स से हमने आपको डेटा लेकर आया कि 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ और इसमें जेडीयू और बीजेपी का गठबंधन था, और इस वक्त जो गठबंधन में मुस्लिम वोटर्स थे, सिर्फ मुस्लिम वोटर के 6% वोट ही ये दोनों पार्टियां बिटोर सकी। बाकी के वोट परसेंटेज चले गए आरजेडी में और कांग्रेस में। और इसके अलावा जो छोटी बड़ी पार्टियां हैं, हम हैं, इसके अलावा हिंदुस्तान अवाम मोर्चा के अलावा वीआईपी है जो मुकेश सैनी की पार्टी है, उनके साथ चला गया। तो 2019 में भी वोट बैंक ज्यादा इनको नहीं मिला था, मुस्लिम वोटर्स को ज्यादा अपने पास नहीं ले पाए थे। अब यही विधानसभा की भी देख लेते हैं कि बिहार विधानसभा में जो 2019 से पहले के जो चुनाव हुए उसमें क्या कुछ परिणाम थे। ये बिहार विधानसभा के 2015 का डेटा है। 2015 में जो लोक नीति ने, CSDS लोक नीति ने जो डेटा दिया, उसमें यह पता चला कि 2015 में जेडीयू एनडीए के साथ नहीं थी, क्योंकि 2014 में गठबंधन टूट गया था। नीतीश कुमार तब खुद इस फिराक में थे कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार होंगे, लेकिन उन्हें यह मौका नहीं मिला। गठबंधन 13 तक रहा
लंबे समय तक एनडीए के साथ, लेकिन 14 में टूटा और फिर इसी वजह से 15 में विधानसभा चुनाव जो था उसमें अलग से जेडीयू के ने महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ा। इसमें देखिए कितना बम्पर फायदा हुआ था नीतीश कुमार को। मतलब आरजेडी के साथ जाते ही मुस्लिम वोटर्स की जो परसेंटेज है वो 80% हो जाती है। तो इससे ये भी साफ है कि अब नीतीश कुमार अगर एनडीए से लड़ रहे हैं, वो भी ऐसे समय में जब वक्फ को लेकर विवाद है, तो फिर 80% जो मुस्लिम वोटर थे तब जेडीयू के साथ जब आरजेडी चुनाव लड़ी थी 2015 में, तो 80%। तो हो सकता है कि इस बार भी यही समीकरण मिले और जेडीयू अलग है तो जेडीयू का भी वोट आरजेडी को मिले। और इसी वजह से ये पूरा गुना भाग बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को वक्फ बिल में जेडीयू के का जो समर्थन है बीजेपी को देने से कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। अब इससे पहले के जो लोकसभा चुनाव थे उसे भी समझिए। मतलब इस दोनों में जितने अभी तक आपने देखा 2019 और 2015 लोकसभा और विधानसभा चुनाव, उससे आपको ये पता चल रहा होगा कि जो ये डेटा देख रहे हैं आप स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा कि 23.5% मुस्लिम वोट का फायदा एनडीए से अलग जब जेडीयू रही तो जेडीयू को मिला और एनडीए को नुकसान हुआ। तो अगर जेडीयू एनडीए के साथ लड़ती है तो मुस्लिम वोट बैंक कट जाता है, और यही अगर आरजेडी के साथ जेडीयू लड़ती है तो मुस्लिम वोट का फायदा बम्पर होता है। अब बात आगे की जो एक बार आपको पूरा बताएंगे कि 2015 से 25 तक में अभी तक में जो आंकड़े आए उसमें कितना फायदा हुआ, लेकिन इस बीच में जो एक पॉइंट है उसे समझना जरूरी है। बिहार में मुस्लिमों की जो आबादी है वो कितनी है, अभी तक जनसंख्या पर जो सर्वे था वो भी नहीं हुआ है, और कास्ट सेंसस नहीं जो अभी हुए 2023 में, उसके आंकड़े को मान्य नहीं माना जाता। इस हिसाब से अगर देखें तो जो 2011 के आंकड़े हैं उस 11 में आपको पता चलेगा जो बिहार में मुस्लिमों की आबादी है वो 1,75,00,000 बताई जाती है, जिसमें 17% इसकी आबादी को अगर मोटे तौर पर देखें तो मान लेते हैं। ये 2011 की बात कर रहे हैं। अब इसमें कई सारे आंकड़े बदल चुके हैं। जो 2011 के डेटा से मुस्लिमों की आबादी भी बढ़ चुकी है, इसमें स्वर्णों की आबादी, इसमें कास्ट सेंसस की अगर बात करें जो जातिगत बात आई अभी 2023 में, उसमें आरजेडी के ओबीसी के लिए फायदे भी हो गया, और फिर भूमिहार है, ब्राह्मण है, कुर्मी है, ये सारे अति पिछड़ा हैं, दलित हैं, ये सब कुछ अलग अलग हो गया है। मतलब सबकी जो डेटा है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। लेकिन आधिकारिक डेटा अगर हम 2011 को लेते हैं तो उसमें 17% मुसलमानों की आबादी है, और इस हिसाब से भी देखें तो बीजेपी को नुकसान तो है ही, लेकिन मुस्लिम वोट बैंक से जेडीयू को सबसे बड़ा नुकसान है, और फायदे में दिख रही है तो आरजेडी। अब जो सीएसडीएस लोक नीति का जो सर्वे था उसमें जो डेटा दिया गया था, इस डेटा के हिसाब से 2015 से लेकर अब तक के जो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव भी हुए हैं बीच में, इन सारे डेटा को देखिए कि गठबंधन में जब भी बीजेपी के साथ गठबंधन में जेडीयू रही तो कितना फायदा हुआ, एक प्लेट में आपको एक बार में समझ में आ जाएगा। यहीं पर जेडीयू और बीजेपी का जब भी गठबंधन रहा तो 2024 के लोकसभा चुनाव जो अभी का देखें तो इसमें 12% ही मुस्लिम वोट पड़े इन दोनों के गठबंधन में, मतलब जेडीयू और बीजेपी के। यही अगर विधानसभा में जाते हैं 2020 में तो 5% वोट पड़े, यही अगर पीछे जाते हैं लोकसभा 2019 में तो 6% वोट ही इन दोनों गठबंधन को मिलाकर पड़ा। मतलब जेडीयू और बीजेपी, एनडीए कह सकते हैं आप। एनडीए में सबसे कम जो वोटिंग परसेंटेज है वो 2019 में जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें रहा था। विधानसभा चुनाव 2020 में भी कम मिले, 2024 में 12% था। लेकिन अब जो वक्फ बिल आया तो ये भी जो गेम है ये पूरा पलट जाएगा। अब महागठबंधन की बात करते हैं। जब जेडीयू महागठबंधन की बात रही तो जब नहीं थी तो जेडीयू के साथ, जेडीयू में आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन में जब जेडीयू नहीं रही तो लोकसभा में 2024 में 87% मुस्लिम वोटर्स मिले। मतलब सबसे ज्यादा, जो आपको पहले हमने बताया था 2015 में 80% वोट मुस्लिमों का मिला था आरजेडी को, वही अगर लोकसभा में देखें तो 87% मुस्लिम वोटर्स इनके समर्थन में रहे, इंडिया और महागठबंधन के। और यही 2020 में देखें तो 76% थे। मतलब 2020 में कम था, इस बार बढ़ा। और 2019 के लोकसभा चुनाव में 80% मुस्लिमों का जो सपोर्ट है वो इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन के साथ रहा था। तो इस हिसाब से आपको यहाँ भी डेटा में फर्क पता चलेगा, लेकिन इतना फर्क नहीं होगा जो आप अभी वक्फ बिल आने के बाद आपके सामने विधानसभा चुनाव होगा उसमें आगे पीछे हो सकता है। अब अगर इसी को देखें 2015 के बाद, तो 2015 और 14 में, 15 में भी गठबंधन नहीं था एनडीए और बीजेपी के बीच में, जो जेडीयू और बीजेपी के बीच गठबंधन नहीं था।
मतलब विदाउट गठबंधन देखे तो 80% वोट मिला था मुस्लिमों का, मतलब आरजेडी को फायदा हुआ था इसमें। महागठबंधन में ये इसलिए आपको 0 दिख रहा होगा क्योंकि 2015 में महागठबंधन के साथ जेडीयू थी, बीजेपी अकेले एनडीए चुनाव लड़ी थी, तो फिर इस गठबंधन से कोई मतलब नहीं रहता आरजेडी और बीजेपी का। तो इसमें आरजेडी को फायदा 80%। 2014 की अगर बात कर लें तो 2014 में नीतीश कुमार मोदी से नाराज हो गए थे क्योंकि उन्हें भी उम्मीदवार बनना था प्रधानमंत्री का, और वो गठबंधन तोड़ रखे थे, सब रिश्ते नाते टूट गए थे, दोस्ती भी टूट गई उनकी मोदी और नीतीश के। तो 2014 में देखें तो लोकसभा में 23.5% वोट ही मिला था, उसमें भी विदाउट बीजेपी गठबंधन जेडीयू को। और यही देखें तो महागठबंधन को तब मिला था 65%। तो शुरू से अंत तक जो भी डेटा आपने देखा है इसमें यह पता चला कि आरजेडी को मुस्लिम वोट शुरू से ही मिलता रहा है, वो महागठबंधन में आता है। सिर्फ आरजेडी नहीं होगी, उसमें कांग्रेस भी है। जो भी महागठबंधन में रहा मुस्लिम वोटर्स उसके सपोर्ट में रहे। लेकिन अब जो है ये पूरा खेल ही अलग पलट गया है। वक्फ बिल के विरोध में अभी से अगर इस्तीफे का दौर जारी है तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में जब टिकट का बंटवारा होगा तो फिर और भी कुछ खेल बदलेंगे, और वक्फ के समर्थन और वक्फ के खिलाफ में किससे कितना वोट मिलेगा, मुस्लिम पक्ष, मुस्लिम समुदाय किसके पक्ष में जाती है, वोट डालती है, ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। फिलहाल उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरा समीकरण समझ में आया हो, और अगर आया हो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिएगा और चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए न्यूज़ तक।